हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, पिछले दिनों एक टीवी कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अशोभनीय बातें कहीं। इसके बाद पहले तो कानपुर में अशांति भड़की, फिर सबसे व्यापक असर मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों पर देखा गया। यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर, जॉर्डन, अफ़गानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया जैसे करीब 15 देशों ने इस पर अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। बीजेपी ने इन नेताओं को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन इस घटना ने भारत की विदेश नीति की चुनौतियां और बढ़ा दी। दोस्तों, इस घटना में 2-3 अहम पहलू हैं। एक तो यह कि अपनी प्रतिक्रिया में भारत ने साफ किया कि इनकी हरकतें किसी भी तरह से भारत सरकार का दृष्टिकोण नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स के विचार हैं। दूसरे, जिस तरह की बातें इस्लामिक देशों के संगठन OIC की ओर से आईं, उन्हें भारत ने कहा कि यह बहुत तंग नजरी वाला आकलन है कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की बात है। जब इस मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया आई तो भारत ने उन्हें भी मजबूती से जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान तो खुद ही मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन करता रहा है, तो वह दूसरे देशों के लिए इस तरह की बातें ना करे। लेकिन भारत ने खाड़ी के देशों से कहा कि इस मामले में न सिर्फ एक्शन लिया गया है, बल्कि भारत में किसी भी तरह की असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं की जा रही है। दोस्तों, दरअसल भारत के लिए मिडिल ईस्ट एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। पिछले 8 साल में देखें तो विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सफलता ये रही है कि वह अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने में सफल रहे। बीजेपी को एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। इसके बावजूद मोदी ने बड़ी सफलता हासिल की। मिडिल ईस्ट में भारत ने सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया था, उस समय भी सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों की प्रतिक्रिया बहुत संयम भरी थी। यह भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता थी। खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की जो विदेश नीति है, उसमें भी सफलता मिली। पिछले कुछ सालों में भारत मिडिल ईस्ट में एक अहम प्लेयर के रूप में स्थापित हुआ है। मिडिल ईस्ट में भी क्वाड की तरह एक प्लेटफॉर्म है। भारत उसमें इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ बैठता है। पिछले साल ही उसकी पहली मीटिंग हुई। इससे पता चलता है कि पिछले 8 सालों में इन देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। दोस्तों, लेकिन बीजेपी प्रवक्ताओं के ताज़ा बयानों से जो विवाद उभरा है, उसका असर इन संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए मोदी सरकार की तरफ से एक एक्सक्लूसिव मैसेज गया है कि भारत ऐसे विवादों को सपोर्ट नहीं करता है। दरअसल ऐसा कहना भारत के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि भारत की विदेश नीति पर दबाव पड़ने की गुंजाइश बन रही थी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के जो देश आज भारत में हुई घटना को लेकर इतने परेशान हैं, कई बार देखने में आया है कि जहां चीन का सवाल होता है, वहां ये आवाज़ नहीं उठाते। चीन में जिस तरह से सिनचियांग में कंसंट्रेशन कैंप चलाए जा रहे हैं, वहाँ मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर इन देशों की बयानबाजी नहीं होती। लेकिन भारत के मामले में इनकी ओर से बड़ी प्रतिक्रिया आई। ये देश तो खुद ही अलोकतांत्रिक हैं, उनके यहाँ भी आम जनता की राय भारत के खिलाफ रही है। ऐसे में वहाँ की जो राजसत्ताएँ हैं, संस्थाएँ हैं, उन पर प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए भारत ने भी बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया दी। इससे यह मुद्दा संभल जाने की उम्मीद करनी चाहिए
क्योंकि भारत और खाड़ी देशों के बीच पुराने रिश्ते हैं और ये देश की एशिया में भारत जैसी उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था के साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन भारत में इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है वह आगे चलकर इस मोड़ तक भी पहुंचेगी कि फ्री स्पीच क्या है और उसकी क्या सीमाएं हैं। आजकल जिस तरह से तकनीक ने माहौल पर कब्जा कर रखा है उसमें हर लोकतांत्रिक इस तरह की चीज़ से जूझ रहा है। भारत में भी अलग थलग तरह के विचार हैं, लिहाजा यह मुद्दा इस विवाद से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक बुनियादी मुद्दा भारत और दूसरे लोकतंत्रों के सामने रहेगा कि अपने यहाँ चलने वाली बहसों को ऐसी तकनीकी समय में आप किस तरह से मैनेज करें, साथ ही कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाएं। दोस्तों, जहाँ तक भारत के हितों का सवाल है तो उसके लिए ज़रूरी था कि वह इस मामले में तुरंत कदम उठाए। बहरीन और कतर जैसे देशों ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने रिएक्ट किया है वे इसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे में डिप्लोमेटिक मसला तो जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन भारत के भीतर इस मामले पर विवाद और गरमाने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।